केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या आज भी देशद्रोह जैसे कानूनों की जरूरत है? कबीर का एक प्रचलित दोहा है, आपने सुना ही होगा। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थात जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिक से अधिक पास ही रखना चाहिए, क्योंकि वह बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ कर देता है। यह सीख हमारे बड़े हर अपने से छोटों को ज़्यादातर देते ही हैं, पर जब बात आती है अपने पर इसके अमल करने की तो इसे नाराज़ कर देते हैं। चाहे कोई कुछ भी बोले, पर किसी भी कद में काबिज कोई भी व्यक्ति को अपनी आलोचना और निंदा सहने में बड़ी तकलीफ होती है। ठीक उसी तर्ज पर चाहे कोई भी दल सत्ता के शीर्ष पर काबिज हो, वो अपने निंदक गण को ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखने का प्रयास करता है। दूर रखने के शाब्दिक अर्थ पर मत जाइए, इसके राजनीतिक अर्थ को समझिए। इसका राजनीतिक अर्थ यह है कि सरकार अपने आलोचकों पर बेढंगे और बेतुके मुकदमे लगाती है, और उसमें यह देखा गया है कि सेडिशन अर्थात देशद्रोह का केस हमेशा से ही प्रचलन में रहा है। इस बात को विगत कुछ वर्षों से न्यायालय भी समझ रहा है, और उसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को इत्तला भी किया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई एक याचिका जो सेडिशन के इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती की दलील रख रही है, उसका संज्ञान लेते हुए केंद्र को इस कानून के बारे में कुछ बड़े बदलाव करने का सुझाव दिया है। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने इस कानून को लेकर हाल ही में जो दुरुपयोग किया जा रहा है उस पर कठिन शब्द कहे हैं। इस बेंच ने, जिसमें जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और ऋषिकेश रॉय भी शामिल हैं, कहा कि देशद्रोह का ये कानून भारत की आज़ादी की मुहिम को दबाने के लिए उपयोग में लाया जाता था, और महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक जैसे कितने ही स्वतंत्रता सेनानी की आवाज़ दबाने के रूप में इस्तेमाल किया गया है। इस बेंच ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी क्या ऐसे कानून की अभी भी ज़रूरत है। बेंच ने कहा कि जितनी भी याचिकाएं इस कानून को लेकर दाखिल हुई हैं, उनका अनुसरण एवं सुनवाई एक साथ इसी बेंच में होगी। सालों से देखा गया है कि इन कानूनों का उपयोग ज़्यादातर गलत परिप्रेक्ष्य में हुआ है, क्योंकि इसकी संवैधानिक परिभाषा बड़ी ही अपुष्ट है। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के अनुसार देशद्रोह एक प्रकार का अपराध है। आईपीसी की धारा 124A देशद्रोह को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित करती है जिसमें कोई व्यक्ति भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति मौखिक, लिखित, संकेतों या दृश्य रूप में घृणा या अवमानना या उत्तेजना पैदा करने का प्रयत्न करता है। इसमें सरकारें हमेशा से अपने आप को देश से बड़ा समझ लेती हैं, और जो व्यक्ति उनकी त्रुटियों को सामने रखता है या उनका आलोचक होता है, उसे इसमें लीन कर दिया जाता है। सरकारें एक बात कभी नहीं समझ पाती कि सरकार देश की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम करती हैं, और लाजमी है कि उसके पालन में कभी कभी खामियां आ जाती हैं। जो इन खामियों को सामने लाता है, यह ज़रूर हो सकता है कि उस व्यक्ति के देशभक्ति की भावना हो, क्योंकि वह अपने देश के साथ गलत होते नहीं देख पा रहा है। आप दूसरे की देशभक्ति को देशद्रोह कैसे कह सकते हैं? पिछले ही महीने वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफात देशद्रोह के मुकदमे को निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देशद्रोह को सीमित या फिर कहें कि फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। तो शीर्ष न्यायालय ने तो अपनी मुहिम शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार इसका संज्ञान लेती है। खैर, जैसे कि कबीर ने कहा था कि निंदकों एवं आलोचकों को अपने पास रखो, शायद सरकारों को भी यह बात अपने जहन में उतार लेनी चाहिए। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ कॉलम के साथ, और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें।